हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और हम पवित्र आत्मा का धन्यवाद के होली स्पिरिट यहाँ पर है। आप पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक नई बात को सिखाने के लिए जा रहा हूँ, जो पिछले दिनों मुझे आज से कई महीने पहले परमेश्वर ने रिवील की। आराधना के ऊपर और स्तुति के ऊपर। आराधना क्या है और हम क्यों करते हैं, हम यहाँ किस लिए हैं। जब परमेश्वर ने ये मुझे पहली बार प्रकाशन दिया, जब मैं घर में बैठा था, तो उसने कहा आप जब आराधना के लिए जाते हैं, चर्च में भवन के लिए जाते हैं, हम कुछ पाने के लिए नहीं जाते, हम देने के लिए जाते हैं। याद रखिए, हम पाने के लिए नहीं, देने के लिए जाते हैं। हालेलुया। हम उसको आराधना देने के लिए आते हैं, हम उसको स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं। परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले ही दिया, पूरा हफ्ता में देता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, मिस टीचिंग जो है चर्च के अंदर प्रवेल कर चुकी है कि जब हम संडे को भी आराधना में आते हैं, वह हम कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर कुछ भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं। हालेलुया। ये एक ऐसा पावरफुल ट्रूथ है, यदि हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक काम हमारे जीवन में, हमारे घर पे लेकर आएगा। और जब मैंने इसको सुना और समझा, परमेश्वर सुना, तो मैंने इसकी खोज करनी शुरू कर दी। मैंने वचन में इसको खोजना शुरू कर दिया। इट वॉज अमेजिंग फॉर मी। ये मेरे बड़ा अद्भुत था कि जब मैंने उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखा, तो वहां पर परमेश्वर की जो उत्पत्ति है वो एक आराधना के साथ, जब वहां पर आदम हवा है और शैतान उस आराधना को डिस्टर्ब करता है, आराधना को खत्म करता है, लेकिन और उस उत्पत्ति की जो शुरुआत है आराधना से ही होती है। आराधना का वह अंत होता है जब आदम और हवा पाप में गिर जाते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर जाते हैं, वहां पर अंत आज भी इसका कलीसिया का आराधना के साथ होता है, परमेश्वर की महिमा के साथ होता है। लेकिन आज जब हम यहाँ पर है, हमें आराधना को, स्तुति को समझना है। जब हम समझकर इसे करेंगे तो चीजें कुछ और ही होंगी। मैंने बहुत बार इसको खोजा, अब बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढने की कोशिश की। मैं किताब को पढ़ रहा था, वहाँ पास्टर बॉरिसन था, उसे लिखा कि आराधना और स्तुति ये एक परमेश्वर का खोया हुआ रतन है, जो परमेश्वर इस वक्त फिर से अपने पास ला रहा है। जातियों में से लोग को बुलाकर आराधना और स्तुति के द्वारा वो खोया हुआ रतन जो है अपने समीप ला रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आराधना और स्तुति वो परमेश्वर का खोया हुआ रतन है, जो आदन के बाग में खो गया था, लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा वापस ला रहा है। इसलिए हमें इसे, ये हमारे जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत होना है कि मुझे प्रभु का एक आराधक बनना है, प्रभु का एक स्तुति करने वाला बनना है। परमेश्वर इसीलिए हमें बुलाया है, इसीलिए लग चुना है। तो मैं आपको वचन में भी लेकर जाऊंगा। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, भजन संहिता, इट इज अमेजिंग। भजन संहिता को सारा को पढ़ो, वो स्तुति और आराधना धन्यवाद से भरा पड़ा है। अब शुरू से देखे, अब्राहम भी आराधना करता था, मूसा भी आराधना करता था, दाऊद भी आराधना करता था, और याबेद प्रभु की आराधना करता था, गिदोन प्रभु की आराधना करता था, सुलेमान प्रभु की आराधना करता था, प्रभु यीशु मसीह पिता की आराधना करता है, चेले प्रभु की आराधना करते हैं, कलीसिया भी आराधना कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम ये बात, आराधना है क्या, हम उसको देखेंगे, उसके अंदर जाएंगे। मैं पहले आपको पहला पत्रस उसका 2:9 के अंदर ले जाना चाहता हूं। आए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला पत्रस 2:9। वहां पर क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज और राज पदाधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग, और आप निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहाँ प्रभु का क्या वचन बता रहा है कि आप एक उसके याजकों का समाज हो, आप उसके निज लोग हो, आप राज पदाधिकारी लोग हो। परमेश्वर ने पहले आप पे दया नहीं थी, आप पाप में थे, आप संसार में थे,
आप अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने अब आपको वहां से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आपको अपनी जातियों में से बुलाया है, अलग अलग जातियों में से हमें कलेक्ट किया है, चुना है, अलग किया है, ताकि हम उसकी आराधना करें। पहले हम पर दया नहीं थी, हम जैसे मर्जी संसार में चल रहे थे, अंधकार में चल रहे थे, लेकिन आप प्रभु ने हमें दया करके अलग किया है ताकि हम उसकी आराधना करने वाले बने, हम उससे बलिदान चढ़ाने वाले बने। तो इसलिए आपको यह जानना है कि आप राज पदाधिकारी, राज याजकों का समाज हो, उसके नित्य लोग हो, और आप पे दया हो चुकी है। ये इसीलिए हुई है कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बात को जानना चाहता है कि वो सिर्फ आपसे आराधना चाहता है, वो आपसे स्तुति करना चाहता है। वो चाहता है मेरे लोग मेरे आराधक हों, वो चाहता है मेरे लोग मेरे स्तुति करने वाले हों। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का वचन इस बात को पहला स्थान देता है कि हम प्रभु की आराधना करें। यीशु मसीह से पहला स्थान देता है कि उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। अब कलीसिया भी इस बात को पहला स्थान देती है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। इसलिए हमें इस पे पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और हम देखते हैं जब आराधना हम करते हैं, जब स्तुति करते हैं, तो मैं आपको पहले एक भाग में लेके जाऊंगा कि आराधना है क्या, कैसे में आराधना करनी है, क्यों करनी है आराधना। हम पहले भाग में चलेंगे। पहले भाग में जो आप प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, मैं मुंह से बोलता जाऊंगा, आप बोलेंगे तो उसे समझ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो वहां पर क्या लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह की उसका मत्ती की इंजील 4:10 में शैतान के साथ मुठभेड़ हो रही है, शैतान उसकी परीक्षा यीशु मसीह की ले रहा है। तो जो सबसे पहली बात हुई थी, शैतान ने कहा मैं सारा संसार तुम्हें दे दूंगा, मुझे दंडवत कर। लेकिन यीशु ने क्या कहा, लिखा है सिर्फ अपने प्रभु और परमेश्वर की आराधना कर, केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री के शुरुआत होने से कुछ दिन पहले ही परमेश्वर ने इसकी शुरुआत किससे की, परमेश्वर से आराधना और उपासना चाहता है आपसे। जब हम प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना के इंजील उसके 4:23 में लिखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास चला और कहा मुझे पानी पिला, तो जब उससे मुठभेड़ हुई, उस सामरी स्त्री के साथ बातचीत हुई, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, पिता उन लोग को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। देखो प्रभु यीशु मसीह किसको प्रायोरिटी दे रहा है, आराधना को दे रहा है, उसकी महिमा को दे रहा है। पहला स्थान हमें उसके आराधक बनना है। आराधना है क्या, आराधना यह है कि परमेश्वर कौन है, हम उसकी आराधना करते हैं। अंडरस्टैंड करना, ये परमेश्वर कौन है उसकी हम आराधना करते हैं, उसके हम महिमा करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। लेकिन स्तुति अलग है। स्तुति क्या है, स्तुति यह है कि उसने मेरे लिए क्या काम किए हैं, धन्यवाद यह है कि उसने मेरे लिए क्या काम किया है। तो स्तुति की भेंट अलग है। स्तुति की भेंट चढ़ाई जाती है, लेकिन आराधना की भेंट कभी नहीं चढ़ाई जाती। आराधना इसलिए की जाती है कि वो कौन है, वो कितना महान है, वो कितना अद्भुत है, वो सर्वशक्तिमान है, उसने मुझे सृजा है, उसने पृथ्वी और आकाश को सृजा है, उन्हें सूरज और चंद्रमा को सृजा है, सब कुछ ने सृजा है। इसलिए जब हम बलसीता 100 के अंदर पढ़ते हैं, वचन क्या कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे राज्य राज्य के लोगों, हे जाति जाति के लोग, तुम परमेश्वर की आराधना करो और उसी की उपासना करो। हे उदय चल से लेके अचल उसकी आराधना कर, उसकी स्तुति कर। हे सारे काष्ठमंडल उसकी स्तुति कर। हे सारे सूर्य और चंद्रमा उसकी महिमा करो। तो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर उसकी जितनी की सृष्टि की हुई चीजें सब उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। और सृष्टि की हुई चीजों में हम भी हैं। अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं। हम यीशु में विश्वास करें, हम नए लोग बन चुके हैं, निज प्रजा बन चुके हैं। तो हमें सबसे पहले उसको आराधना चढ़ानी है कि वो कौन है। वो मेरा परमेश्वर है, मेरा सृजनहार है, पृथ्वी और आकाश का सृजनहार है। हालेलुया, इट्स अमेजिंग। वो मेरी चट्टान है, वो महान है। इसलिए उसकी आराधना करते हैं, इसलिए उसकी उपासना करते हैं, और कुछ नहीं हम करते हैं।
हम उसको फोकस करते हैं, उसको ध्यान करते हैं। जब मैं सुबह सुबह उठता हूं तो मेरी बिगनिंग कहां से होती है? आराधना के साथ मैं करता हूं। आराधना करते मैं उसको फिर स्तुति के बलिदान चढ़ाता हूं कि उसने मेरे लिए क्या किया, आप लोग के लिए क्या किया, इस अपनी कलीसिया के लिए क्या किया, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूं, उसको स्तुति के बलिदान चढ़ाता हूं। पहले वो कौन है उसकी आराधना करता हूं, फिर उसको धन्यवाद और स्तुति के बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बाद प्रेयर शुरू होती है। दैट इज अमेजिंग। लेकिन जब इस वक्त आज से 4 दिन पहले मैं आराधना सुबह सुबह कर रहा था, तो मैं आराधना करते करते किसी और ही लेवल पे चला गया। मैं हैरान हो गया। इट्स अमेजिंग। इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे जानना है। आई वॉज अमेजिंग, डिफरेंट लेवल पे चला गया आराधना करते करते। हो जहां मैं सीधा ही परमेश्वर से इनकाउंटर कर रहा था। जब आप आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर से मुठभेड़ करते हैं, उसके साथ आपका इनकाउंटर होता है, उसका आपके आमना सामना होता है, और आपके सामने आपको चट्टान की तरह महसूस खड़ा होगा। जब मैं उसकी आराधना कर रहा था, आज भी जब यहां भी मैं आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर मुझे रिवील कर रहा था कि मैंने देखा परमेश्वर को जब उसकी आराधना करे, वो कितनी मजबूत चट्टान है, वो कितना स्थिर है, वो कितना शक्तिशाली है। मैं दंग हो गया। ये रिलेशन आज मुझे मिला, आराधना करते हुए मिला। तब मुझे समझ आया कि प्रभु के लोग भजन के अंदर क्यों कहते थे, हे यहोवा तू मेरी चट्टान है, यानी कि तू टलने वाला नहीं है। सारा संसार उसके चारों तरफ घूमता है, सारा संसार टल सकता है, लेकिन ना वो टलेगा ना उसका वचन टलेगा, क्योंकि वो ऐसी मजबूत चट्टान है। हम उसकी आराधना, उसकी उपासना करें कि वो कौन है, नंबर 1। दूसरा ये उसकी इच्छा है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी मर्जी है कि हम उसकी आराधक बने, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। हालेलुया। ये साज सिर्फ आपको बजाने आते हैं, आप साज बजाने में बड़े निपुण हो, लेकिन आप आराधना नहीं कर रहे हो तो वो कोई आराधना नहीं है। आप साज बजा रहे हो, कोई फायदा नहीं, आप आराधक नहीं हो। लेकिन आराधना ये नहीं है मेरी आंखें बंद है, हाथ ऊपर है और मैं आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर आदमी ऐसी आराधना कर रहा है। हो सकता है वो अपनी समस्या के बारे में सोच रहा हो सकता है अपनी टांग की दर्द के बारे में सोच रहा हो सकता है अपने घर के बच्चों के बारे में सोच रहा हो, अपने कर्जे के बारे में सोच रहा हो, किसी और के बारे में सोच रहा हो। जरूरी नहीं कि हर आंखें बंद कर हाथ उठाने वाला आराधना कर रहा है। वो तो हम अपनी इच्छा की उपासना नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी की आराधना नहीं कर सकते। जब हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी की आराधना करते हैं तो हम एक मूर्ति पूजक बन जाते हैं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हो सकता है मैं यहां बैठ बैठा आराधना कर रहा हूं, आंखें बंद है, भजन गा रहे हैं, मैं अपने काम के बारे में सोच रहा हूं, ओहो ये काम तो रह गया, करना था। दैट इज नॉट आराधना। आप प्रभु से मुठभेड़ नहीं करेंगे, आपका परमेश्वर का इनकाउंटर नहीं होगा कि आप कर ही नहीं रहे, आप कुछ और ही सोच रहे हैं। लेकिन जब आराधना आती है तो आपका हृदय उड़ेला जाता है, वहां पे आप अपने हृदय से आराधना करते हैं, वो आपके हृदय से बहती है, आपकी भावना वहां पर इन्वॉल्व होती है, आपके सोच विचार नहीं होते, आप होते हैं वहां पर इन्वॉल्व, परमेश्वर के आमने सामने होते हैं। वो जो आराधना है वो ही परमेश्वर को प्रसन्न आती है, वही परमेश्वर को खुश करती है। आराधना हम इसीलिए करते हैं उसे प्रसन्न करें, हम उसकी सृष्टि हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। दाऊद कहता है परमेश्वर तूने मुझे अपनी मां के गर्भ में बनाया और रचा, एक एक हड्डी को एक एक अंग को तूने रचा। हम उसकी सृष्टि हैं, यीशु मसीह में सृष्टि, इसलिए उसका आराधना करते हैं। और ये अभी से नहीं होगी, ये आराधना जो है अनंत काल तक उमड़ती रहनी है हमारे जीवन से। अनंत काल तक हमने परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया।
इसलिए आप जब आराधना के लिए आते हैं, घर से जब चल, आप किस भावना से आते हैं बहुत मायने रखती है। अब ये सोचकर मत आओ कि मैं आशीष पाने के लिए जा रहा हूं, आशीष तो प्रभु ने आपको पहले ही दे देनी है। अब ये सोचकर आओ आज मुझे प्रभु को कुछ भेंट चढ़ाने के लिए जाना है। आज हम चर्च में, कलीसिया में इकट्ठे होके जीवते और सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए आ रहे हैं, उसकी महिमा करने के लिए आ रहे हैं। जो कुछ पाने के लिए आएगा, कोई भावना से आएगा, वो कभी आराधना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहां पर होगा? उसका पाने के ऊपर होगा, उसका किस चीजों के ऊपर होगा, वस्तुओं के ऊपर होगा, समस्या से हल प्राप्त करने के ऊपर होगा। तो एक मूर्ति पूजा के समान बन जाता है। ये चर्च में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भर रहा है, जो पास्टर ये सिखाते कलीसिया को, तुम चर्च में आओ तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी। मैं कहता हूं आशीष मिलेगी आपको। कौन सी? परमेश्वर से आपकी मुठभेड़ होगी, परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा आपको। आओ, उसकी पहले उपासना करो, उसकी आराधना करो। हालेलुया। वचन यही कहता है, इसलिए हमें उपासना और आराधना के ऊपर जोर देना है। ये उसकी इच्छा है, हमें उसको प्रसन्न करना है। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आराधना ये नहीं है कि सिर्फ हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, वो कोई आराधना नहीं है। आप ऐसे वापस आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट आराधना नहीं है। जब आप नहीं कुछ गा रहे हैं, आप नहीं कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। अब देखते हैं जब दाऊद परमेश्वर के संदूक को दोबारा यरूशलेम के अंदर लाया, तो उसके तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, एक धोती बांधी हुई थी और वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। दाऊद परमेश्वर की आराधना की समझ अच्छी तरह से रखता था। उसको पता था आराधना का क्या मतलब है, उसको पता था आराधना क्या करती है। उसकी बीवी मीकल ने, जो राजकुमारी थी, उसकी घर वाली, सामने महल के बैठी थी, उसे राजा को इस हालत में देख के उसका मजाक उड़ाया। राजा नंगे तन प्रजा के बीच में घूम रहा। उसने उसकी बात का जवाब क्या दिया? मैं तेरी बातों पे ध्यान नहीं देता, मैं तो प्रभु परमेश्वर की अपने की आराधना और भी खुले से करूंगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन मीकल को उसका सारी उम्र खमियाजा भुगतना पड़ा, सिर्फ एक ही बात से, क्योंकि परमेश्वर की आराधना को नहीं वो समझे। और जो कर रहा था याजक, जो उसका दास कर रहा, उसको रोक रही थी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए आप जानिए आराधना कितनी महान है और कितनी शक्तिशाली है। जब घर से हैं तो इस भावना से हैं, आज मुझे अपने परमेश्वर को कुछ भेंट चढ़ाना है, अपने हृदय से आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी बढ़ाई करनी है। वो कौन है? मुझसे आराधना करते हैं क्योंकि हमें सृजा है, हमें बनाया है। ये पहला भाग है जब उसकी आराधना और उसकी उपासना करते हैं। लेकिन दूसरा भाग उसकी स्तुति है। स्तुति उसके बड़े कामों की हम चर्चा करते हैं। उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं। उसने कितने महान कार्य किए, हम उसकी स्तुति करते हैं। वो कितने अद्भुत काम करता है, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। हम स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो हम भवन के अंदर जब आते हैं, वो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये पूरा हफ्ता तू मेरे साथ था, तूने मेरी सहायता की है, मेरे घराने को सही तरह रखा है, अब मुझे यहां तक पहुंचाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। एक सप्ताह के एक सफर को और भी अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश करने के मेरे पूरा किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मुझे तंदुरुस्त रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो हम इस तरह से हम स्तुति करते हैं। और लिखा है जब हम स्तुति करते हैं तो हम परमेश्वर के सिंहासन को लगा देते हैं। हालेलुया। बंसीता 22 का 3 कहता है कि परमेश्वर इस्राएल की स्तुति पे विराजमान है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस्राएल जैसे स्तुति करता था और परमेश्वर अपने सिंहासन को वहां पर लगाता है। जब कलीसिया आपस में इकट्ठे होकर स्तुति करती है, उसका धन्यवाद करती है, उसकी महिमा करती है, तो परमेश्वर जो है वो क्या करता है, परमेश्वर वहां पे सिंहासन लगा लेता है। आप यहाँ पे जब स्तुति अपने हृदय के साथ कर रहे हैं, पूरे मन के साथ उसकी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के सिंहासन को लगा देते हैं। इट इज अमेजिंग। मैं एक दिन एक किताब को पढ़ रहा था, वह एक पास्टर था जो एक जगह के ऊपर गया और
साउथ अफ्रीका के अंदर गया, तो एक बहुत बड़े गांव के अंदर गया जिसमें लगभग 2000 के लोग थे। तो एक उसका बुजुर्ग मुखिया था, बूढ़ा, वो क्या कर रहा था, उसे जाके जब सुसमाचार की बात की, पास्टर बहुत मैच्योर था, आराधना स्तुति को बड़ी अच्छी तरह से समझता था। वो कहने लगा कि तुम मुझे सुसमाचार सुना चाहते हो, ठीक है, लेकिन हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, तुम क्या करोगे, देखते हैं। उससे कुछ बोलना शुरू किया, उसने कुछ ताली बजाना शुरू किया। 2000 लोग थे, उनके चारों तरफ थे, उन्हें भी कुछ बोलना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया, कुछ गाते गए, ताली बजाते गए। उनमें से 2 लोग उस सर्कल के बीच में आ गए और वो सर्कल में ये ताली बजाते गाते हुए 10 फुट तक ऊपर उठ गए। वहां पर भी ताली बजा रहे थे, सब लोग ऐसा ही कर रहे थे। उस मुखिया ने उस पास्टर से कहा, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, ये क्या है। उसको पता था आराधना क्या है, उसको पता स्तुति कितनी सामर्थ्य है, उसको पता स्तुति कितनी शक्तिशाली है। वहां पर वो भी चला गया और बीच में खड़ा हुआ, उसने सच्चे और जीते परमेश्वर की स्तुति करनी शुरू की। जब उसे स्तुति करनी चढ़ानी शुरू की, वो स्तुति करता गया। तो जिन दुष्ट आत्माओं ने उन 2 लोगों को पकड़े ऊपर हवा में उठाया था, वहां से वो भाग गई और वहां पर क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन लग गया, दुष्ट आत्माएं भाग गई। वहां वातावरण सारा साफ होना शुरू हो गया और वो दोनों ऊपर से 10 फुट धर्म करके नीचे गिर गए। हालेलुया। इस परमेश्वर की मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाया हूं। एक गांव में इस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए हूं, जो सिर्फ और सिर्फ स्तुति के योग्य है, जो बढ़ाई के योग्य है। आप उसकी स्तुति करना। उस दिन सारे गांव ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और जान के यही सच्चा परमेश्वर है। उस याजक ने क्या किया कि जब आप आराधना वो कर रहा था, वो स्तुति कर रहा था, तो परमेश्वर ने अपना सिंहासन लगा लिया। और जहां परमेश्वर सिंहासन लगा देता है, वहां कोई दुष्ट आत्मा टिकती नहीं है। हालेलुया। मैं 2003 की आपको बात बताता हूं। मैं बेंगलोर में था, तब मुझे आराधना स्तुति के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। बस मुझे ये था कि आराधना करनी है, स्तुति करनी है, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था। मुझे इसकी समझ भी नहीं थी, इतनी पता भी नहीं था। हमारे पास 3 BHK था और एक कमरा मेरे पास, हम 3 लोग रहते, सबके पास एक कमरा था। खाना हम इकट्ठा बनाते थे। लेकिन उसके अंदर जो 2 अधिकारी रहते थे, एक था वो शराब पीता था, नशा करता था। इट वॉज, तो हमें उससे कोई इतराज नहीं होता था क्योंकि वहाँ सब लोग पीते थे। तो पीता था, लेकिन वो बहुत मन का अच्छा था। एक दिन जब मैं वहाँ पे आराधना करते हुए, मुझे 1 हफ्ता बीत गया। अक्सर सैटरडे संडे से मेरा फ्री होता था, तो संडे को मैं एक चर्च के लिए मुझे बुलाया जाता। वहाँ पे कन्नड़ चर्च था, जहाँ पे मैं वर्ड ऑफ गॉड दे के वापस आ जाता था। और शाम को मैं आता था, आराधना हम करते थे। सैटरडे पूरी आराधना करनी और स्तुति करते रहना। मैंने कुछ दिनों के बाद देखा, वो आदमी जो रोज दारू पी के रहने वाला है, वो डरा हुआ है, उसने दारू पीनी बंद कर दी। और मैं और मेरे साथ जो और अधिकारी था, वो बड़ा हैरान हुआ, ये क्या हो गया, ये दारू के बिना रहता नहीं है, ये शराब के बिना रहता नहीं है, देखिए कैसे हो गया हो। मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि जब मैं स्तुति करता हूं तो यहाँ प्रभु का सिंहासन लग जाता है, सारा वातावरण के अंदर परमेश्वर का प्रभाव बन जाता है और सारी दुष्ट आत्माएं भागती हैं। ये मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। लेकिन मेरे साथ जो अधिकारी था वो कहता था, लगता है ये तेरे जो प्रार्थना तू करता है, तू यहाँ पे बाइबल को पढ़ता है, ये उसका प्रभाव है कि ये छोड़ गया। मैं तो बोला तू अब क्यों नहीं पीता? कहता मुझे पता नहीं है, मैं दिल नहीं करता है। हालेलुया। वहां एक नशा करने वाली दुष्ट आत्मा भाग गई, नशा करने वाली दुष्ट आत्मा भाग गई, उसको छोड़ गई, वो चली गई। लेकिन मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे बहुत बार जब मैंने पढ़ा, इसको समझा, तब मुझे समझ आया कि जब हम परमेश्वर के सिंहासन को लगाते हैं, वहां प्रभु उपस्थित होता है, तो वहां दुष्ट आत्मा भाग जाती हैं।
एक दिन हमारे वहाँ बहुत छुट्टियाँ आ गई। अब बेंगलोर से मैं यहाँ तो आ नहीं सकता था, 3 छुट्टियाँ थी, 2 सैटरडे संडे थे, तो हमने स्तुति करनी शुरू कर दी। कोई नहीं, मैं कहा अच्छा टाइम है, हम स्तुति करेंगे। मैं स्तुति आराधना हमने करनी शुरू कर दी वहाँ पे। जब स्तुति करनी शुरू कर दी, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन जब हुआ तो मेरा साथ वाला बोला, कहता है विजय आप बस करो, बोलिए आराधना स्तुति करें। मैं क्या हुआ? कहता वो पड़ोसियों के भूत प्रेत भाग गए हैं, वो पता नहीं क्या उछल कूद पड़ोस में बच रही है। आई वॉज डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा शायद कुछ हुआ होगा। कहता नहीं, ये तेरे तू यहाँ भक्ति कर रहा तब हो रहा पड़ोस में। आई वॉज नॉट अवेयर, मुझे उस वक्त वाकई समझ नहीं थी, लेकिन मुझे अब समझ आना शुरू हुआ कि कैसे जब हम स्तुति करते हैं कितना पावरफुल, कितना सामर्थ्य है। हम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर वहां पे अपना कार्य करता है। लोगों ने उस दिन हमारे आस पड़ोस के अंदर छुटकारा पाया। जब हमने पूछा क्या हुआ आपको, क्या हुआ? बाप पता नहीं हमें क्या हुआ, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें। पाकिस्तान उन्होंने बोला, वो कन्नड़ बोलते, हमें तो समझ नहीं थी, हिंदी वो बोल नहीं सकते थे। आपकी स्तुति बहुत बड़ा डिफरेंस लाती है। जब आप घर में बैठते हैं, आप स्तुति करते हैं। जब आप झाड़ू मारते हैं घर में, यीशु की स्तुति करते हैं, यीशु की महिमा करते हैं। आप झाड़ू से दुष्ट आत्माओं को घर से निकाल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप बर्तन साफ कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। आप घर में काम कर रहे हैं, आदमी लोग घर की सफाई कर रहे हैं, वो स्तुति करते हुए कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, भाग रही हैं, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन आप वहां लगा दिया। और जहां परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है, वहां कोई दुष्ट आत्मा टिक ही नहीं सकती। हालेलुया। इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं, उसके महान कार्यों को स्मरण करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को स्मरण करते हैं और उसकी स्तुति का बलिदान चढ़ाते हैं। आप चढ़ाते ही वहां पर सिंहासन लग जाता है। हालेलुया। कितनी सामर्थ्य बात है, कितनी पावरफुल बात है। हमें कई बार कुछ बातें समझ नहीं आती हैं। हम अक्सर जहां भी होते हैं वहां पर लोग बदलते हैं। हम 5वें में थे, वहां हम रहते थे। एक लेडी थी, ग्रेस थी उसका नाम, वो हमारे घर में काम करने के लिए आते थे, लेकिन हम स्तुति आराधना बहुत करते हैं, होल नाइट प्रे करनी हमने। तब शायद साहब छोटे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जीवन बदल गया। वो यीशु के पास आ गई, उसके बच्चे भी आ गए। हालेलुया। हम 46 में थे, वहाँ पर हमने आराधना स्तुति करनी शुरू की। हमारे घर में एक लेडीज काम करने के लिए आती थी, उसकी बेटी पढ़ती थी +10 में या +2 में, वो भी काम करने वाली आती थी, लेकिन हमने उसको कभी सुसमाचार नहीं सुनाया। लेकिन स्तुति हम करते, आराधना करते थे, हमारा घर प्रभु की उपस्थिति भरा रहता था। एक दिन उसकी माँ का भी जीवन बदल गया, उसकी बेटी का भी जीवन बदल गया, उसके घर वाले का भी जीवन बदल गया। हाउ वंडरफुल। जब हम यहाँ पर आए, अपने घर में आराधना स्तुति करते रहते। अभी यहाँ पर घर में आई थे, हमें 2-3 महीने हुए। यहाँ पे एक लड़की यंग आ रही थी, अभी उसकी माँ हमारे घर में काम करती है, उसकी शादी होगी चलेगी, लेकिन वो यीशु के पास आ गई, उसे उद्धार प्राप्त कर लिया। क्या हुआ? कुछ कहा हमने, हमें कुछ नहीं सुनाया। हम क्योंकि हम अपने घर को आराधना स्तुति से भर कर रखते हैं, हम स्तुति और महिमा से अपने परिवार को भर कर रखते हैं। हालेलुया। इट वॉज अमेजिंग, इट सो पावरफुल। तो इतनी काम कर दिया। तो उसी वक्त उस लड़की का जीवन बदल गया। अब वो यीशु की आराधना करती है, वो प्रभु की महिमा करते हैं। उसकी माँ का जीवन नहीं बदला, लेकिन उस बेटी का जीवन बदल गया। उसके घर में अब उसके द्वारा उद्धार का काम हो रहा है। कल दोपहर की बात बताते हैं, मैं दोपहर के 1:30-2 बजे हम बैठे थे, अपने बेड के ऊपर आके बैठ गए, लता बैठ गई, विल्बर खेलता खेलता आ गया इधर, वो अपनी दादी के पास आया। हम अब सुबह से स्तुति आराधना करके रहे थे, वहाँ प्रभु का सिंहासन लगा हुआ था। इट वॉज अमेजिंग एंड पावरफुल दैट। आया, लता ने विल्बर को बुलाया, प्रार्थना करे। हाँ, कहता वो करे, वो ऐसे करता है, उसको हालेलुया बोलना नहीं आता, लेकिन अपनी भाषा में बोलता है। लता ने उसके लिए प्रार्थना की। इसके बाद 19 ने उसको टच किया, वो पीछे जाके बिस्तरे के ऊपर ही गिरा
उसकी आगे खुली की खुली रहेगी। वो बड़ा हैरानी से देखता रहा, ये क्या हुआ। हो बेसिक उसको बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। अब उसके बाद वो शरारतों में पड़ गया, दादी मेरे लिए दुआ करो। ये हाथ रखने लगी, वो पहले जाकर गिर जाए पीछे। दैट्स अमेजिंग। टुमारो वी हैव सीन। हम अपने घरों को जब स्तुति से भरते हैं तो वह हम परमेश्वर सिंहासन को लगाते हैं। हम कुछ मांगते नहीं हैं, हम कुछ पाने के लिए नहीं कहते हैं, हमें कुछ प्राप्त हो इसके लिए नहीं हम कहते हैं, आराधना करते हैं, हम कुछ मांगने के लिए नहीं आते हैं। हम वो कौन है उसकी आराधना करते हैं, उसने हमारे लिए क्या किया इसके लिए हम स्तुति करते हैं। तब ये करते जाते हैं, तब ये करते जाते हैं, तो चीजें बदलना अपने आप शुरू हो जाती है। आपके घर में 90 बहना शुरू हो जाता है, सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। समय आपके चारों तरफ आप इतना बड़ा अपने घर के अंदर एक औरा तैयार कर देते हैं। हालेलुया। जो उसके प्रभाव में आएगा वो झटका खा जाएगा। आमीन। वो झटका खाएगा। इसलिए ये कितनी सामर्थ्य है, ये कितनी शक्तिशाली है। आप इसे चर्च में करते हैं। परमेश्वर जब हम संडे को इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, हे सारी पृथ्वी के लोगों जय जयकार करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों उसकी स्तुति करो। हम जब प्रभु ने हमें जातियों से बुलाया, हमें अलग करके बुलाया, तो हम उसकी स्तुति करने के लिए हैं, उसकी महिमा करने के लिए हैं। हम जब उसकी स्तुति करते हैं तो चीजें कुछ और ही होती हैं। इसलिए हम उस पर ध्यान लगाएंगे। हम जब प्रकाश की वाक्य के अंदर जाते हैं, हम प्रकाश की वाक्य के अंदर मैं एक आयत को आखिरी को पढ़ना चाहूंगा, इसलिए स्वर्ग में क्या हो रहा है, वहां स्तुति आराधना हो रही है। 14:2 में क्या लिखा, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वैसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग। वहां जब शब्द गूंजते हैं तो वो भी आराधना स्तुति के होते हैं, वीणाएं बजती हैं, वहां पे प्रभु की महिमा होती है। जब उसका 15 का देखते हैं, वहां तीसरे में क्या लिखा है, वे परमेश्वर के दास, प्रकाशित वाक्य 15:3, वे परमेश्वर के दास मूसा गीत और मेम जगह गीत गाकर करते थे, हे सब शक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य महान और अद्भुत है, हे युग युग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है, हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही है पवित्र। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हम देखते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना हो रही है, उसकी स्तुति हो रही है, महिमा हो रही है। इसलिए हमें अपनी बुलाहट को जानना था, हमें अपने चुने हुए को जानना है। आप परमेश्वर के लिए आप एक उसके बहुमूल्य रत्न हो, जो आप उसकी आराधना और स्तुति को चढ़ाने के लिए उसके पवित्र हजूरी में आते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को जानना है, इस ज्ञान को समझना है। आप क्या पाने के लिए नहीं आए हो, आप क्या देना है वो आए हो। हालेलुया। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम देते जाएं, धन्यवाद के बलिदान देते जाएं, उसको तारीफ के बलिदान चढ़ाते जाएं, उसको स्तुति के बलिदान चढ़ाते जाएं। जब हम आराधना करते हैं तो वो कौन है, वो मेरा सृष्टि करता है, वो जगत का सृष्टि करता है, वो महान और सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ बनाया और रचा है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। इसलिए ये हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। पहले हमें एक अच्छे आराधक बनना है, पहले हमें एक स्तुति करने वाले बनना है। हमें सेवा बाद में करते हैं, सेवा बाद में आती है। पहले एक अच्छे आराधक बनना है, एक स्तुति करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक बुलाने वाले के लिए। इसलिए हम आज अपने आप को समन करें। आज मैं इस बात को, इस वचन को आज पर यहाँ पर समाप्त करूँगा, लेकिन मैं समाप्त नहीं करूँगा। मैं इसकी चार मैसेज आपको और दूंगा। ये स्तुति आराधना कितनी बड़ी और कितनी महान चीज़ है। आने वाले संडे में भी दूंगा, उसको संडे में भी दूंगा, उसके बाद संडे में, ताकि आपके अंदर ये आराधना स्तुति कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, ताकि जब प्रभु के भवन के अंदर आए तो आप किसी और ही विचार सोच के साथ आए, ताकि आपकी परमेश्वर से मुठभेड़ हो और पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्ट हो, पवित्र आत्मा का काम आपके घर में मैनिफेस्ट हो। यही कार्य करने के लिए हालेलुया। तब प्रभु जो चाहेगा वो हमारे बीच में करेगा।
हाँ, इसलिए इस भावना को कभी बाहर से मन निकलने दीजिए अपने हृदय से, इसको गहराई में अपने डाल लीजिए मन के कि मुझे परमेश्वर की आराधना हृदय से करनी है, इसलिए आराधना करनी है क्योंकि आराधना एक प्रेम का सबूत है। हम परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। दैट हम परमेश्वर को ये जो कुछ भी करते हैं हम प्रेम से करते हैं, तब चीजें बदल जाएंगी। आप किसी और लेवल पर चले जाओगे, आपको बड़ी चीजें रिवील करेगा परमेश्वर, उसका आत्मा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। आए हम खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता, मैं आपके पवित्र चुने हुए लोग के लिए धन्यवाद करता हूँ फादर। फिर प्रभु जी आपने अपने बच्चों को आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। होली फादर, आप महान और सामर्थी हैं। लॉर्ड पवित्र प्रभु जी, आज जो भी तेरे बच्चों ने आराधना स्तुति के बारे में जो उनको बताया गया, तेरा वचन आज इनके हृदय के अंदर विश्वास से गहराई में पैदा है। लॉर्ड, ये जब भी तेरे भवन में है ये इसलिए है क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें पहला स्थान देते हैं, इसलिए वो तेरी आराधना करने के लिए आते हैं। वो तुझे स्तुति और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए, उन बातों के लिए जो कुछ तुमने उनके लिया है। कि प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी इसलिए स्तुति आराधना करते हैं कि आपने जो क्रूस पर हम सबके लिए कार्य किया है, आप मारे गए, तीन मुर्दों में से जी उठे, आप फिर से बादलों पर हमें ले आने के लिए आने वाले हैं लॉर्ड, क्योंकि अब आप जीवित हैं। इसलिए हम आज तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। लॉर्ड, अपने बच्चों को इसके लिए आशीष कर, ये बातें विश्वास कर इनके मनों में बैठ जाएं और पूरे शुद्ध हृदय के साथ, पवित्र हृदय के साथ लॉर्ड पवित्र पहुंचिए तेरी आराधना करें, पूरे हृदय के समर्पण के साथ तेरी आराधना और तेरी उपासना करने वाले एक तेरे महान उपासक बन जाए, तेरे कच्चे आराधक बन जाए जिनको तू खोजता है। इसलिए अपने लोग को आत्मा सच्चाई से आराधक बना, ये काम तेरी आत्मा के द्वारा सबके जीवनों के अंदर हो, इसके लिए इनको प्रकाशन दे लॉर्ड फादर। धन्यवाद लॉर्ड, आपने सबको आशीष कर दिया, बरकत दे दी। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।